हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न विद विमल मिश्रा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी बीए सेमेस्टर 6 का इंग्लिश पेपर नंबर फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में पेपर नंबर फर्स्ट आपका जो इंग्लिश का है उसका यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसका टाइटल है द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट बाय ऑस्कर वाइल्ड। इसको किसने लिखा है? ऑस्कर वाइल्ड जी ने इसको लिखा है। और इसका यूनिट नंबर फर्स्ट आपका जो है पेपर नंबर फर्स्ट का द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, इसके टॉप टोटल 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और ये आपका बीए सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट्स का इंग्लिश का पेपर फर्स्ट होगा आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी या फिर उससे एफिलेटेड कॉलेज में। ओके, सो बिना देरी करते हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट के जो भी टॉप इंपॉर्टेंट 150 एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो बिना देरी करते वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो अब हम लोग देखते हैं कि हमसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट इज अ। इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट जो है वो क्या है? एक ट्रेजेडी है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, मेलोड्रामा है या फिर फारसी है। तो बेसिकली आपके जो है इम्पॉर्टेंट ऑफ बीइंग अर्नेस्ट आपका जो है यहाँ पे वो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि ऑस्कर वाइल्ड वॉज एसोसिएटेड विद विच मूवमेंट। ऑस्कर वाइल्ड जो है वो किस मूवमेंट से एसोसिएटेड हैं ये आपको बताना है। रोमांटिज्म के, विक्टोरियन रियलिज्म के, या फिर एस्थेटिक मूवमेंट, या फिर मॉडर्निज्म के। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो है एस्थेटिक मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द प्ले वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन। ये जो प्ले आपका है द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट बाय ऑस्कर वाइल्ड जी, तो ये किस ईयर में जो सबसे पहले पब्लिश हुआ था आपको ईयर बताना है। तो ईयर आपका क्या हो जाएगा? 1895। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, एक बात मैं आपको और बता दूं, बीए सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट का जो इंग्लिश का सिलेबस है उसको मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। और जिन बच्चों को अभी तक सिलेबस नहीं पता है, मेजर 1 और मेजर 2 दोनों को क्या क्या पढ़ना है आपका, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सिलेबस का, वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो को लिंक मिल जाएगा सिलेबस वाला आपका जो है। और भी किसी अगर आपको सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का मैंने अपलोड कर दिया है और इंग्लिश का, उन दोनों का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी अदर आपके जो सिलेबस है उनका भी वीडियो अपलोड मैं जल्दी से कर दूंगा। और बाकी अगर और भी किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उस पर भी वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा। बिकॉज ये अभी हमारी स्टार्टिंग है, सेमेस्टर 6 का हम लोग ओवरऑल कंप्लीट करेंगे सारी चीज़ों को। दैट्स वाई आपको अभी धीरे धीरे सारी चीज़ें देखने को इसी चैनल पे मिलेंगी। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि द सब टाइटल ऑफ द प्ले इज। जो आपका प्ले है उसका सब टाइटल क्या है? तो सब टाइटल क्या आपके बारे में, उसके बारे में आपको बताना है कि अ ट्राइबल कॉमेडी फॉर सीरियस पीपल, अ सीरियस कॉमेडी फॉर ट्राइबल पीपल, या मोरल कॉमेडी या सटायरिकल ड्रामा। तो बेसिकली जो सब टाइटल है प्ले का वो क्या है आपका? वो है आपका ट्राइबल कॉमेडी फॉर सीरियस पीपल। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि हु इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द प्ले। प्रोटैगोनिस्ट आपको बताना है कि मेन जो ये प्ले है बेसिकली किसके बारे में है, या मेन नायक इसमें जो है वो कौन है। तो आपका यहाँ पे एल्गरनॉन है, या फिर जैक वॉर्थिंग है, या फिर लेडी ब्रैकनल है, या फिर आपका सेस्ली कार्डिव है। तो आपका जो प्रोटोगोनिस्ट है आपका इस प्ले के वो कौन है? जैक वॉर्थिंग। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला है कि जैक वॉर्थिंग यूजेस विच फॉल्स नेम इन द सिटी। ये जो यहाँ पे कैरेक्टर है जैक, वो जो है कौन सा फॉल्स नेम यूज कर रहे थे सिटी में। तो फॉल्स नेम हमें बताना है। तो एल्गर नॉन यूज कर रहे थे, अर्नेस्ट यूज कर रहे थे, जॉन या फिर बनबरी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो जो फॉल्स नेम वो यूज कर रहे थे वो फॉल्स नेम था अर्नेस्ट। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला है कि एल्गरनॉन इनवाइट्स अ फिक्शनल फ्रेंड नेम। एल्गरनॉन जो है वो इनवाइट कर रहे थे एक फिक्शनल फ्रेंड नेम, उसका नाम आपको बताना है वो क्या था? अर्नेस्ट, जैक, बनबरी या वॉर्थिंग। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका बनबरी। ओके, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि द प्रैक्टिस ऑफ स्केपिंग सोशल ड्यूटीज इज कॉल्ड।
जो प्रैक्टिस होती है एस्केपिंग की, सोशल ड्यूटीज़ की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो दिस इज नोन एज व्हाट? बनबरिंग। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि हु इज सेस्ली कार्डिव। सेस्ली कार्डिव कौन थी? तो जैक्स की कज़न थी, जैक्स की वॉर्ड थी, या फिर आपका एल्गरनॉन की सिस्टर थी। ओके, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो सेस्ली कैडविन जो थी आपकी बेसिकली वो थी आपकी जैक्स की वॉर्ड। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जोडलन फेयरफैक्स इज द डॉटर ऑफ। जोडलन फेयरफैक्स आपकी जो थी वो किसकी डॉटर थी? तो ये बेसिकली आपकी जो डॉटर थी, जैसा कि आपको पता है, वो लेडी ब्रैकनल की जो है वो डॉटर थी ये। ओके, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लेडी ब्रैकनल थी वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं? तो लेडी ब्रैकनल जो है वो रोमांटिक आइडियल्स को रिप्रेजेंट करती हैं, विक्टोरियन एरिस्टोक्रेसी को, वर्किंग क्लास वैल्यूज़ के, मॉडर्न फेमिनिज्म को। तो बेसिकली जो लेडी ब्रैकनल थी वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं? वो यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रही हैं वो विक्टोरियन एरिस्टोक्रेसी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ओके, उसके साथ साथ हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं कि जैक वॉज फाउंड एज अ बेबी इन। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा कि जो जैक था वॉज फाउंड एज अ बेबी, वो कहाँ पे मिला था? इन। तो आपको प्लेस बतानी, हैंडबैग में, सूटकेस में, बास्केट में, या फिर क्रेडल में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका हैंडबैग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि जो मिस प्रिज्म है वो क्या थी? बेसिकली वो सेस्ली की आंट थी, सेस्ली की, या फिर सेस्ली की गवर्नेंस थी, या फिर वो टीचर थी, या फिर लेडी ब्रैकनल्स की मेड थी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो आपकी जो है वो सेस्ली की गवर्नेंस थी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि डॉक्टर चॉसबल इज अ। तो वो कौन थे? तो एक लॉयर थे, डॉक्टर थे, प्रीस्ट थे, टीचर। तो उनके नाम से ही क्लियर है कि डॉक्टर। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि नाम में डॉक्टर है तो डॉक्टर हो। तो बेसिकली वो कौन थे? वो एक प्रीस्ट थे। ठीक है, पुजारी थे। आगे चलते हैं। अगला आपका आता है कि द प्ले जो है वो सैटाराइज। प्ले किस चीज़ पे सटायर है? यहाँ पे बेसिकली लव और मैरिज को लेके, सोशल कन्विक्शन को लेके, मोरल हाइपोक्रेसी को लेके, या ऑल ऑफ द एबव। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो बताई गई हैं। ओके, उसके साथ साथ जो आपके ग्विडोलन इंसिस्ट ऑन मैरिंग अ मैन नेम। ग्विडोलन जो थे वो इंसिस्ट कर रहे थे ऑन मैरिंग अ मैन, जिसका नाम क्या था आपका? उनका आपको नाम बताना है बेसिकली, तो वो अर्नेस्ट था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ जो आपकी सेस्ली थी, इमेजिन्स हर एंगेजमेंट विद, वो किसके साथ इमेजिन कर रही थी कि उसकी एंगेजमेंट जो है वो हो गई है? तो वो जैक के साथ, या फिर एल्गरनॉन के साथ, या अर्नेस्ट के साथ, या बनबरी के साथ। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका अर्नेस्ट के साथ। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट है। उसके साथ साथ जो ऑस्कर वाइल्ड है इज़ नोन फॉर हिज यूज़ ऑफ, वो किस चीज़ का यूज़ कर, मतलब ज़्यादा यूज़ करते हैं, दैट्स वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ऑस्कर वाइल्ड जो है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? आयरनी और वेट के लिए, ट्रेजेडी के लिए, या फिर एपिक स्टाइल के लिए, या फिर रोमांटिक इमोशंस के लिए। तो बेसिकली जो ऑस्कर वाइल्ड हैं वो फेमस है अपने जो है वो आयरनी और वेट के लिए। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं कि द सेटिंग ऑफ द प्ले। आपसे प्ले की सेटिंग पूछी है, तो मतलब किस प्लेस, मतलब प्लेस की बात कहा है। तो बेसिकली इसकी जो सेटिंग है वो क्या है? फ्रांस है, लंदन, या फिर उसके बाहर की है, अमेरिका की, या स्कॉटलैंड की। तो सेटिंग है प्ले की बेसिकली वो आपकी लंदन और कंट्री साइड की। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो प्ले है वो क्रिटिसाइज द इंस्टीट्यूशन ऑफ, किस चीज़ की जो है वो क्रिटिसाइज कर रहा है प्ले यहाँ पे? किस चीज़ के बारे में? एजुकेशन के बारे में, चर्च के बारे में, मैरिज, या फिर पॉलिटिक्स। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेसिकली वो मैरिज के बारे में। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ लेडी ब्रैकनल जो है इज़ मोस्ट कंसर्न विद। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? लव, मोरालिटी, सोशल स्टेटस, या फिर एजुकेशन। तो जो लेडी ब्रैकनल हैं वो सबसे ज़्यादा मोस्ट कंसर्न है किसके साथ? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो सोशल स्टेटस के साथ। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट है। उसके साथ साथ जो मोस्ट द लॉस्ट मैनस्क्रिप्ट जो है इज़ एक्चुअली वो क्या थी? जो लॉस्ट मैनस्क्रिप्ट थी वो लेटर था, बुक था, हैंडबैग था, या डायरी था? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका है वो हैंडबैग था। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो यहाँ से करेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो मिस प्रिज्म लॉस्ट द बेबी वाइल, कब उन्होंने अपने बेबी, जो बेबी था वो खो दिया था, किस टाइम की मतलब बात हो रही है यहाँ पे?
तो वो आपका कौन सा टाइम पीरियड था? ट्रैवलिंग के टाइम, राइटिंग अ नॉवल या टीचिंग? तो बेसिकली यहाँ पे वो राइटिंग अ नॉवल की बात के टाइम की बात ये बता रही है। उसके साथ साथ जो प्ले है, जो आपका प्ले है ये वाला, वो प्ले किस चीज़ से एंड होता है? ट्रेजेडी से, पनिशमेंट से, मैरिज से या फिर डेथ से? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो प्ले है बेसिकली आपका लास्ट में, एट लास्ट में मैरिज से जो है ये एंड होता है। ओके, उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो जो ये प्ले है बेसिकली इसकी टोन क्या है? टोन ऑफ द प्ले, तो टोन सीरियस है, ट्रेजिक है, लाइट एंड ह्यूमरस है या फिर मोरलिस्टिक है? तो बेसिकली जो टोन है प्ले की वो क्या हो जाएगी आपकी? वो आपकी लाइट एंड ह्यूमरस है। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो ये जो एल्गरनॉन है बिलोंग्स टू, ये किस चीज़ से बिलोंग करते हैं? मतलब ये मिडिल क्लास के हैं, वर्किंग क्लास के हैं, एरिस्टोक्रेसी हैं, पीजेंट्री हैं? तो ये जो एल्गरनॉन है बेसिकली वो क्या है? एक एरिस्टोक्रेसी से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ आगे चलते हैं तो जैक्स कंट्री हाउस इज कॉल्ड, जैक्स का जो कंट्री हाउस था उसको क्या बोलते हैं? तो बेसिकली जो जैक्स का कंट्री हाउस था उसको वुल्टन बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो करेक्ट है। उसके साथ साथ जो बेसिकली प्ले है जो किस चीज़ का मॉक है? तो विक्टोरियन सीरियसनेस का, रोमांटिक लव का, या मोरल रिगिडिटी, या ऑल ऑफ द एबव? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो बताई गई हैं। उसके साथ साथ नेक्स्ट आपका आता है कि द ट्रूथ इज रियरली प्योर एंड नेवर सिंपल इज स्पोकन बाय। ये स्टेटमेंट किसने कहा है कि जो ट्रूथ है वो इज रियरली प्योर एंड नेवर सिंपल इज स्पोकन बाय? तो इसका आपका करेक्ट आंसर, जैसा कि आपको पता होगा, आपने प्ले पढ़ा है, तो ये किसने ये स्टेटमेंट बोली है? इसके लिए आपको प्ले पता होना चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एल्गरनॉन। ओके, एल्गरनॉन ने ये बात जो है वो बोली है। उसके साथ साथ आगे चलते हैं कि द जेनरी ऑफ द प्ले इज, जेनरी जो है इस प्ले का वो क्या है? तो सोशल ड्रामा है, कॉमेडी ऑफ मैनर है, ट्रेजेडी या हिस्टोरिकल प्ले? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कॉमेडी ऑफ मैनर्स है। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि ऑस्कर वाइल्ड वॉज एन, ऑस्कर वाइल्ड कौन है? मतलब कहाँ के राइटर हैं? बेसिकली अमेरिकन, आयरिश, फ्रेंच या स्कॉटिश? तो जो ऑस्कर वाइल्ड हैं बेसिकली वो कहाँ के राइटर हैं? वो आपके आयरिश राइटर हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि विच करेक्टर डोमिनेट्स कन्वर्सेशंस, कौन सा करेक्टर है जो डोमिनेट्स करता है कन्वर्सेशंस को? सेस्ली या ग्विंडोलन या फिर आपका जो है लेडी ब्रैकनल या मिस प्रिज्म? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये प्रिज्म आप वो वाला समझ लेना, कौन सा वाला जो साइंस में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना? ये यहाँ से लाइट गई और ये जो है वो इधर चली गई, ठीक है? ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं विच कैरेक्टर, तो कैरेक्टर का नाम जो है आप याद रखना वो कौन थे? लेडी ब्रैकनल। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है? बीए में साइंस की बात आ गई। अगला क्वेश्चन है कि द प्ले एक्सपोजेस हाइपोक्रेसी इन, तो आपका करेक्ट क्या आंसर होगा कि जो प्ले है वो एक्सपोज करता है हाइपोक्रेसी को, कहाँ पे, किस चीज़ में? तो रिलीजन में, सोसाइटी, एजुकेशन या साइंस में? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो है आपका सोसाइटी में। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैक्स रियल नेम टर्न्स आउट टू बी, जैक का जो रियल नेम था वो किस में टर्न हो गया था? तो जैसा कि आपको पता है वो अर्नेस्ट में मतलब कन्वर्ट हो गया था, उसने अपना जो रियल नाम था उसको अर्नेस्ट में कन्वर्ट कर लिया था। उसके साथ साथ द प्ले यूजेस विच लिटरेरी डिवाइसेस, कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस जो है प्ले में यूज़ की गई हैं? मेटाफर, सिंबॉलिज्म, आयरनी या फिर एलिगरी? तो बेसिकली यहाँ पे जो प्ले में लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की गई हैं वो कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस हैं? वो आपका आयरनी है। ओके, आयरनी का प्रयोग जो है यहाँ पे वो किया गया है। उसके साथ साथ हम लोग बात करें सेस्ली लिव्स इन, कहाँ पे जो सेस्ली थी आपकी वो रहती थी? तो लंदन में, पेरिस में, कंट्री साइड या अमेरिका में? तो बेसिकली कहाँ पे रहती थी? तो वो आपका जो है वो कंट्री साइड में रहती थी, ठीक है? ओके, उसके साथ साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कि बनबरिंग रिप्रेजेंट, तो ये जो बनबरिंग है बेसिकली वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? ट्रुथ को, ऑनेस्टी को या फिर आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो एस्केपिज्म को। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ मैरिज इन द प्ले इज ट्रीटेड एज, इस प्ले में जो मैरिज है वो किस तरीके से ट्रीट की गई है इसके बारे में आपको बताना है। स्क्रीम्ड है, रोमांटिक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है या फिर एक तरीके से ट्रेजिक है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरह जो है इस प्ले में जो है मैरिज को दिखाया गया है। उसके साथ साथ ऑस्कर वाइल्ड्स स्टाइल इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, ऑस्कर वाइल्ड की जो स्टाइल है वो किस चीज़ को बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है यहाँ पे?
प्लेन को, ऑर्नामेंटल को, विटी एंड एपिग्रामेटिक या फिर रियलिस्टिक? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका विटी एंड एपिग्रामेटिक। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि द प्ले बिलोंग्स टू विच सेंचुरी? ये जो प्ले है आपका वो किस सेंचुरी के टाइम पीरियड के, टाइम मतलब लिखा गया अप्रॉक्स, तो ये आपका जो है वो 19th सेंचुरी, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके साथ अगर हम लोग बात करें तो लेडी जो ब्रैकनल हैं, वैल्यूज मैरिजेस फॉर, जो लेडी ब्रैकनल्स हैं उनकी वैल्यूज मैरिजेस फॉर क्या है? लव, मनी एंड स्टेटस, हैप्पीनेस या मोरालिटी? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो है आपकी मनी एंड स्टेटस। ओके, उनके लिए जो वैल्यूज मैरिज फॉर हैं लेडी ब्रैकनल, वैल्यूज मैरिज फॉर, जो आपका करेक्ट आंसर है मनी एंड स्टेटस। ओके, उसके साथ साथ अगला क्वेश्चन है कि द प्ले रेडिकुलस विक्टोरियन, विच ऑप्शन इज करेक्ट? एजुकेशन सिस्टम को, मोरालिटी को, फैमिली वैल्यूज को या सोशल प्रीटेंशंस को? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो है आपका सोशल प्रीटेंशंस को, ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो करेक्ट है। उसके साथ साथ आगे चलें तो विच कैरेक्टर इज ऑब्सेस्ड विद फूड, सॉरी ऑब्सेस्ड विच कैरेक्टर इज ऑब्सेस्ड विद फूड? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जैक है या एल्गरनॉन है या फिर सेस्ली या फिर डॉक्टर चैसेबल है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्सेस्ड विद फूड। तो विच वन इज करेक्ट? तो आपका ऑप्शन नंबर बी एल्गरनॉन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ अगले क्वेश्चन में बोला है कि जो मिस प्रिज्म है रिप्रेजेंट करें किस चीज़ को? वो हाइपोक्रेसी को रिप्रेजेंट करती हैं, एजुकेशन को, मोरल रिगिडिटी या ऑल ऑफ द एबव? तो बेसिकली ये जो है ना सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जब भी क्वेश्चन में ऑल ऑफ द एबव आएगा ज़्यादातर आपका जो है वो ऑल ऑफ द एबव ही करेक्ट होगा। ओके, उसके साथ साथ द एंडिंग ऑफ द प्ले इज, जो प्ले की एंडिंग है वो कैसी है? ओपन एंडेड है, ट्रेजिडिक है, कॉमिक रेजोल्यूशन है या मिस्टीरियस है? तो जो प्ले की एंडिंग है वो बेसिकली कैसी है? कॉमिक रेजोल्यूशन है, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में बात करें तो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट रिवॉल्व्स अराउंड, जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है वो किस चीज़ के बारे में है? प्रॉपर्टी के बारे में, आइडेंटिटी के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में या रिलीजन के बारे में? तो जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है बेसिकली यहाँ पे वो किस चीज़ के बारे में है? वो आपका आइडेंटिटी के बारे में, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ आगे चलते हैं कि जो प्ले मॉक्स सीरियसनेस बाय कॉलिंग इट, ओके, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो ट्रेजिक, इंपॉर्टेंट, अर्नेस्ट या फिर मोरल? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अर्नेस्ट, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट है। उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो वाइल्ड्स कॉमेडी रिलाइज ऑन, किस चीज़ पे है? वो फिजिकल ह्यूमर पे है, वर्ड प्ले पे है, स्लैपस्टिक पे है या फिर वायलेंस पे है? तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वर्ड्स प्ले। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। उसके साथ साथ जो लेडी ब्रैकनल्स हैं डिसअप्रूव्स ऑफ जैक बिकॉज ही वॉज फाउंड इन अ, कहाँ वो बात, ही वॉज फाउंड इन अ ट्रेन, होटल, हैंडबैग या फिर चर्च? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हैंडबैग। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट है। उसके साथ साथ द प्रे रेडिकुलस विक्टोरियन सोसाइटीज ऑब्सेशंस विद, रिलीजन के साथ, मोरालिटी के साथ, रिस्पेक्टेबिलिटी के साथ या फिर एजुकेशन के साथ? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो है आपका रिस्पेक्टेबिलिटी के साथ, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एल्गरनॉन कंसीडर्स मैरिज एज अ, एल्गरनॉन के अकॉर्डिंग जो मैरिज है वो क्या है? स्क्रीड है, रोमांटिक है, डिमोरलाइजिंग है या नेसेसरी है? सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो है वो डिमोरलाइजिंग है, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट है। उसके साथ साथ बोला है कि हैंड्सबैग कंटेनिंग जैक वॉज फाउंड एट, जो हैंडबैग है जिसमें हैंडबैग कंटेनिंग जैक, जिसमें जैक था, वॉज फाउंड एट, वो कहाँ मिला था? रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, क्लोर्क रूम में या फिर चर्च में? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो है आपका क्लोर्क रूम में, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट है। उसके साथ साथ बोला है कि हु इंट्रोगेट्स जैक अबाउट हिज बैकग्राउंड, के बारे में किसने उसे इंट्रोगेट किया था? तो ये आपको बताना है। तो बेसिकली उसे जो इंट्रोगेट किया था वो लेडी ब्रैकनल ने किया था, ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो करेक्ट है। उसके साथ साथ हम लोग बात करें तो ऑस्कर वाइल्ड कॉमेडी मेनली टू, किस चीज़ के लिए वो कॉमेडी यूज़ करते हैं? एंटरटेनमेंट के लिए, प्रीच मोरालिटी के लिए या क्रिटिसाइज सोसाइटी या क्रिएट ट्रेजेडी? तो आपका करेक्ट आंसर जो है यहाँ से वो क्या हो जाएगा? क्रिटिसाइज सोसाइटी, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको और बता दूं कि कमेंट बॉक्स वाले सेक्शन में आपका जो है वो टेलीग्राम का लिंक
मैंने पिन कर दिया है। अगर आपको कोई पर्सनल डाउट भी है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पर्सनली टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ आप टेलीग्राम ग्रुप भी जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 56 है कि द प्ले मॉक्स द सीरियसनेस ऑफ, किस चीज़ की सीरियसनेस के बारे में यहाँ बताया गया है? लव, लाइफ, मोरालिटी या फिर डेथ। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो है मोरालिटी। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट है। उसके साथ साथ सिसली इमेजिन्स हर रोमांस बिफोर, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मीटिंग, एल्ग्रॉन, सीइंग जैक, इंगेजमेंट या फिर मैरिज। तो जो सिसली है वो इमेजिन करी हर रोमांस बिफोर, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मीटिंग एल्गरनॉन सॉरी, मीटिंग एल्गरनॉन। कॉमेडी अराइजेज मेनली फ्रॉम, जो कॉमेडी है वो यहाँ पे अराइज हो रही है मेनली फ्रॉम सिचुएशन से, कैरेक्टर से, लैंग्वेज से या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। ओके, ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो करेक्ट है। उसके साथ साथ आगे चलते हैं तो वाइल्ड प्रेजेंट्स मैरिज एज, उन्होंने क्या बताया? जो मैरिज है वो क्या है? एक आइडियल इंस्टीट्यूशन है, रोमांटिक यूनियन है या फिर सोशल अरेंजमेंट या फिर रिलीजियस बॉन्ड है। तो यहाँ पे जो मैरिज के बारे में उन्होंने प्रेजेंट किया या बताया है तो वो क्या है? बेसिकली वो सोशल अरेंजमेंट है। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ विच करेक्टर बिलीव्स इग्नोरेंस इज यूजफुल, किस करेक्टर का मानना है कि जो इग्नोरेंस है वो यूजफुल है? जैक का मानना है या फिर एल्गरनॉन का मानना है, लेडी ब्रैकनेल या फिर मिस प्रिज्म। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फिर से प्रिज्म आ गया, देख रहे हो, प्रिज्म पीछा नहीं छोड़ेगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एल्गरनॉन। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। उसके साथ साथ आगे बात करें तो जैक लीड्स अ डबल लाइफ टू, किस चीज़ का? अर्निंग मनी, स्केप रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लीज सोसाइटी या फिर हेल्प अदर्स। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो है आपका स्केप रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। उसके साथ साथ आगे चलते हैं तो प्ले इज एन एग्जाम्पल ऑफ, प्ले जो है वो ये प्ले किस चीज़ का एग्जाम्पल है ये आपको बताना है। तो ये रोमांटिक कॉमेडी है, सटारिकल कॉमेडी है या फिर ट्रेजिक या फिर पॉलिटिकल। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो बेसिकली ये सटारिकल कॉमेडी है और यहाँ पे सटायर्स जो हैं वो सटायर की बात की गई है। ठीक है, उसके आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कि विच करेक्टर स्पीक मोस्ट एपिग्राम्स, कौन सा करेक्टर है जो स्पीक्स मोस्ट एपिग्राम्स। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो है आपका एल्गरनॉन। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। उसके साथ साथ आगे बात करें हम लोग तो लेडी ब्रैकनेल वैल्यूज एजुकेशन ओनली व्हेन इट इम्प्रूव्स मोरालिटी, टीचर्स डिसिप्लिन या डज नॉट डिस्टर्ब क्लास सिस्टम या फिर इनकरेज फ्रीडम। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो है आपका डज नॉट डिस्टर्ब क्लास सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट है। उसके साथ साथ आगे चलते हैं तो द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिसली एंड ग्वेडोलन इज अबाउट, किस चीज़ के बारे में इनका कॉन्फ्लिक्ट था बेसिकली? तो जो कॉन्फ्लिक्ट है इनका वो किस चीज़ के बारे में ये आपको बताना है। तो मनी, स्टेटस, अर्नेस्ट या फिर प्रॉपर्टी को लेके। तो भाई कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अर्नेस्ट को लेके जो था यहाँ पे इन दोनों के बीच में। उसके साथ साथ वाइल्ड अटैक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ, किस चीज़ के कॉन्सेप्ट के बारे में वो बात कर रहे हैं बेसिकली? ट्रू लव, आइडलिज्म, मोरल एब्सोल्यूटिज्म या फिर रिलीजन। तो बेसिकली जो वाइल्ड है वो किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ, तो वो किस चीज़ का कॉन्सेप्ट है? वो है आपका मोरल एब्सोल्यूटिज्म का। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट है। उसके साथ साथ विच कैरेक्टर रिप्रेजेंट कन्वेंशनल मोरालिटी, कन्वेंशनल मोरालिटी जो है वो कौन सा कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? तो वो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिस प्रिज्म। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट है। उसके साथ साथ हम लोग आगे चलते हैं तो अगला क्वेश्चन है आपका कि जैक वॉन्ट्स टू बी क्रिस्टियनाइज्ड बिकॉज। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिकॉज ही इज रिलीजियस, बिकॉज सिसली इंसिस्ट या ग्वेडोलिन इंसिस्ट या फिर सोसाइटी डिमांड्स। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो क्रिश्चियन बनना चाहता था बिकॉज उसका रीज़न क्या था? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि ग्वेडोलिन इंसिस्ट। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि द प्ले एम्फेसाइज दैट नेम्स आर व्हाट? मीनिंगलेस, एसेंशियल, कॉमिक टूल्स या सोशल सिंबल। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो आपका सोशल सिंबल्स। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो करेक्ट है। उसके साथ साथ आगे बात करें तो वाइल्ड ह्यूमर जो है इज मेनली वो कैसा है? वायलेंट है, इमोशनल है, इंटेलेक्चुअल है या ट्रेजिक है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो है आपका इंटेलेक्चुअल। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट है। उसके साथ साथ द विक्टोरियन सोसाइटी शोन इन द प्ले इज, जो विक्टोरियन सोसाइटी इस प्ले में दिखाई गई है वो कैसी है? ऑनेस्ट है,
प्रोग्रेसिव है, हाइपोक्रिटिकल है या फिर आइडियल है। तो बेसिकली जो विक्टोरियन सोसाइटी इस प्ले में दिखाई गई है वो कैसी है आपकी, हाइपोक्रिटिकल है। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट है। उसके साथ साथ विच करेक्टर रिफॉर्म्स एट द एंड, कौन सा करेक्टर है जो रिफॉर्म हो गया एट द एंड पे, तो आपका एल्गरनॉन है, जैक है, लेडी ब्रैकनल है या नन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नन, कोई भी जो है यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट नहीं है। उसके साथ साथ द प्ले सजेस्ट दैट सीरियसनेस इज, जो प्ले है वो क्या सजेस्ट कर रहा है, सजेस्ट द सीरियसनेस, नेसेसरी, मीनिंगलेस, हाइपोक्रिटिकल या फिर अज्यूमिंग। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर डी आपका अम्यूजिंग। ओके, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। उसके साथ साथ अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 में क्या बोला है कि जैक्स गार्जियनशिप ऑफ सेसली सिम्बोलाइजेज, किस चीज़ को सिम्बोलाइज कर रहा है यहाँ पे, जो जैक्स की गार्जियनशिप थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अथॉरिटीज़ को, सोशल ड्यूटी को या फिर प्रिटेंस को। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, प्रिटेंस। ओके, ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो करेक्ट है। उसके साथ साथ आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो वाइल्ड सटायर इज, वाइल्ड का जो सटायर होता है वो कैसा, ऑस्कर वाइल्ड जी जो है उनका सटायर कैसा है, बिटर है, वॉयलेंट है, जेंटल एंड प्लेफुल है या फिर मोरलिस्टिक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका जेंटल एंड प्लेफुल। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट है। उसके साथ साथ आगे चलते हैं। तो ड्रामेटिक आयरनी लाई इन, कहाँ पे लाई करती है, ड्रामेटिक आयरनी आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, बेसिकली उसके बारे में आपको बताना है। तो जो ड्रामेटिक आयरनी है वो इन सारी चीज़ों में, सारी जगह आपको जो आइडेंटिटी में भी देखने को मिलेगी, उसके लाइज में भी मिलेगी और सीक्रेट में भी मिलेगी। तो आपका सारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। उसके साथ साथ आगे चलते हैं। तो लेडी ब्रैकनल कंसीडर्स लव एज आ, लेडी ब्रैकनल जो है वो कंसीडर करती हैं लव को कैसे, एज अ एसेंशियल, डेंजरस, सेकेंडरी या फिर स्केयर्ड। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वह है आपका सेकेंडरी। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट है। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि जो प्ले है वो किस चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहा है, इसके बारे में आपको बताना है। तो मिडिल क्लास वैल्यूज़ को, अपर क्लास प्रिटेंशंस को, लोअर क्लास स्ट्रगल को या फिर पॉलिटिकल सिस्टम को। तो बेसिकली आपका जो प्ले है वो किस चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहा है। तो प्ले आपका जो वो अपर क्लास प्रिटेंशंस को क्रिटिसाइज कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। उसके साथ साथ फाइनल रेलिवेशंस ब्रिंग्स, द फाइनल जो रेलिवेशंस होते हैं वो क्या लेके आते हैं, क्या देखने को हमें मिलता है, ट्रेजेडी, कन्फ्यूजन, कॉमिक रिलीफ या फिर रेजोल्यूशन। तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, रेजोल्यूशन। ओके, ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो यहाँ से हमें देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ ऑस्कर वाइल्ड बिलीव आर्ट शुड बी, उनका मानना है कि जो आर्ट है वो क्या है, मोरल है, पॉलिटिकल है, एस्थेटिक है या फिर रिलीजियस है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका एस्थेटिक। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि द प्ले मॉक्स विक्टोरियन व्यूज ऑन, जो प्ले मॉक्स होते हैं वो विक्टोरियन व्यूज ऑन एजुकेशन है, मैरिज है, आइडेंटिटी या ऑल ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो करेक्ट है। उसके साथ साथ जैक की जो सीरियसनेस है वो कंट्रास्ट विद, किसके साथ कंट्रास्ट कर रही है, अपोजिट में है। तो वो किसके अपोजिट में है इसके बारे में आपको बताना है। तो वो है आपका एल्गरनॉन विट्स के बारे में है, यहाँ पे उसके अपोजिट में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कि द टोन ऑफ लेडी ब्रैकनल इज, जो टोन है लेडी ब्रैकनल की वो कैसी है उसके बारे में आपको बताना है। बेसिकली यहाँ पे टोन के बारे में, इमोशनल है, लॉजिकल है, ऑथोरिएटिव है या फिर हम्बल है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपकी ऑथोरिएटिव। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट है। उसके साथ साथ आगे बात करें तो ऑस्कर वाइल्ड जो है वो एक्सपोज कर रहे हैं मोरल वैल्यूज एज अ जेन्युइन, आर्टिफिशियल, स्पिरिचुअल या फिर परमानेंट। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका आर्टिफिशियल। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। उसके साथ साथ कौन सा करेक्टर है जो आपका क्या है, लीस्ट सीरियस है यहाँ पे। तो जो करेक्टर आपका कौन सा है जो लीस्ट सीरियस है उसके बारे में आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एल्गरनॉन। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। उसके साथ साथ आगे चलते हैं। तो जो प्ले है बेसिकली वो सजेस्ट कर रहा है ट्रुथ इज, वो कैसा है, स्क्रीड है या सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड है या फिर हार्मफुल है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका कॉम्प्लिकेटेड। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट है। उसके साथ साथ आगे बात करें हम लोग तो ऑस्कर वाइल्ड्स डायलॉग इज नोन फॉर, किस चीज़ के लिए वो डायलॉग जो है उनके जाने जाते हैं, डायलॉग उनके कैसे होते हैं बेसिकली। तो वो लेंथ होती है, सिंप्लिसिटी होती है, एपिग्राम्स होते हैं या साइलेंस होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका एपिग्राम्स। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट है।
उसके साथ साथ हम लोग बात करें तो जो हैप्पी एंडिंग है राइन फोर्सेस मोरल लेसन्स को, रोमांटिक आइडियल्स को, कॉमिक कॉन्विक्शंस को या फिर सोशल रिफॉर्म। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका कॉमिक कॉन्विक्शंस को। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट है। उसके साथ साथ आगे हम लोग बात करें तो जो प्ले है अल्टीमेटली सेलिब्रेट्स, किस चीज़ को सेलिब्रेट करता है, ऑनेस्टी को, लव को, विट को या सोशल नॉर्म्स को। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका विट को। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट है। जैक डिस्कवर्स हिज आइडेंटिटी थ्रू, जैक जो है वो डिस्कवर करता है अपनी आइडेंटिटी को किसके थ्रू, लेडी ब्रैकनल के थ्रू, मिस प्रिज्म के थ्रू या चॉसबल के थ्रू या फिर एल्गरनॉन के थ्रू। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका मिस प्रिज्म। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। उसके साथ साथ आगे बात करें तो जो प्ले है वो रेडिकुलस द आइडिया ऑफ, किस चीज़ के आइडिया को, प्ले जो है रेडिकुलस द आइडिया ऑफ। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, एजुकेशन, सिंसियरिटी, अर्नेस्टनेस या फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका अर्नेस्टनेस। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो करेक्ट है। उसके साथ साथ जो टाइटल है वो कैसा है, लिटरल है, सिंबॉलिक है, ट्रेजिक है या फिर मोरल। क्वेश्चन ऐसा भी आपसे पूछ सकता है कि द टाइटल ऑफ द प्ले, ठीक है, टाइटल दे दे उसके बाद पूरे प्ले का नाम दे के फिर आपसे बोले कि टाइटल को डिफाइन करो वो कैसा है। तो टाइटल बेसिकली आपका कैसा है, वो आपका सिंबॉलिक है। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। उसके साथ साथ जो ऑस्कर वाइल्ड है वो सरपोज वॉज टू, सॉरी सरपोज कह रहा हूँ, ऑस्कर वाइल्ड जो परपोज वॉज टू, किस चीज़ का जो है, सारे वर्ड्स गलत बोले, ऑस्कर वाइल्ड जो वो पर्पस बोला है, दोनों वर्ड गलत मुंह से निकल गए, सॉरी, पर्पस है, पर्पस वॉज टू, ऑस्कर वाइल्ड पर्पस जो है वॉज क्या है, बस उनका पर्पस के बारे में आपको बताना है बेसिकली, सॉरी गलत बोल दिया। तो रिफॉर्म सोसाइटी या फिर एंटरटेन या सैटाराइज या टीच मोरालिटी या फिर राइट ट्रेजेडी। तो उनका जो पर्पस है बेसिकली पर्पस के बारे में बताना है तो वो एंटरटेनमेंट और सटाराइज है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो सटायर की बात यहाँ पे और एंटरटेनमेंट की बात यहाँ पे की गई है। उसके साथ साथ जो प्ले है वो रिनेम्स पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स, किस चीज़ की वजह से जो प्ले है वो पॉपुलर है, प्लॉट की वजह से, करेक्टर की वजह से, टाइमलेस ह्यूमर की वजह से या मोरल मैसेज की वजह से। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टाइमलेस ह्यूमर की वजह से। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट है। उसके साथ साथ जो आपके ये एल्गरनॉन है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ड्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, रेबेलियन को, विट एंड प्लेजर को या मोरालिटी को। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, विट एंड प्लेजर को। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट है। उसके साथ साथ हम लोग बात करें यहाँ पे जैक जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ये याद रखिएगा, जो एल्गरनॉन है वो विट एंड प्लेजर को और जो जैक है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो जैक जो है बेसिकली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है तो जैक जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोग अगर आगे चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेवोल्यूशन प्रूव्स जैक वॉज, रिजोल्यूशन, जो रेजोल्यूशन है वो प्रूव करता है कि जो जैक है वो क्या है, उसके बारे में क्या बताता है कि वो ट्रूली अर्नेस्ट है। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट है। उसके साथ साथ हम लोग आगे चलते हैं तो ऑस्कर वाइल्ड सटायर इज एम्ड एट, तो इंडिविजुअल्स पे रहता है, सोसाइटी पे, पॉलिटिक्स या रिलीजन पे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका सोसाइटी पे। मेन एम जो उनका सटायर का रहता है वो सोसाइटी पे रहता है। उसके साथ साथ द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट इज बेस्ट डिस्क्राइब एज अ, उसको अगर हम लोग इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट बाय ऑस्कर वाइल्ड जी, अगर इसको हम लोग को डिस्क्राइब करना हो तो बेस्ट वो किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये बेसिकली सोशल सटायर है। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर हम लोग आगे बात करें तो जो प्ले मॉक्स विक्टोरियन सोसाइटी, वो आइडिया है किस चीज़ के, सोसाइटीज आइडिया ऑफ फ्रीडम के, सिंसियरिटी के, अर्नेस्ट के या फिर डिसिप्लिन के। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अर्नेस्टनेस। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट है। उसके साथ साथ आपको बताना है कि विच करेक्टर ट्रीट्स लाइंग एज एन आर्ट, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका एल्गरनॉन। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। उसके साथ साथ आगे बात करें तो जो प्ले है बेसिकली सजेस्ट दैट सोशल रूल्स आर, सोशल रूल्स जो है वो कैसे हैं प्ले के अकॉर्डिंग, तो वो बेसिकली एब्सर्ड हैं। ऑप्शन नंबर बी सी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ जो लेडी ब्रैकनल्स हैं इंटरव्यू स्टाइल्स रिजेंबल्स,
उनका जो इंटरव्यू स्टाइल है वो रिजेंबल करता है किस चीज़ को, फ्रेंडली कन्वर्सेशन को, रोमांटिक टॉक को, लीगल इंट्रोगेशंस को या मोरल लेसन्स को। तो बेसिकली उनका जो इंटरव्यू है वो किस चीज़ स्टाइल, इंटरव्यू स्टाइल जो है वो रिजेंबल करता है किस चीज़ को, तो वो है आपका लीगल इंट्रोगेशन। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट है। उसके साथ साथ ऑस्कर वाइल्ड्स कॉमेडी डिपेंड्स मेनली ऑन, किस चीज़ पे उनकी जो कॉमेडी होती हैं वो डिपेंड होती हैं, कॉन्सिडेंस पे या फिर कोइंसिडेंस पे या फिर शार्प डायलॉग पे, फिजिकल एक्शन या फिर वायलेंस पे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका शार्प डायलॉग पे। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। उसके साथ साथ द विक्टोरियन ऑब्सेशन विद मैरिज इज शोन एज आ, कैसा दिखाया गया है उसको, रोमांटिक दिखाया गया है, स्पिरिचुअल दिखाया गया है, फिर मेटेरियलिस्टिक या फिर इमोशनल। तो यहाँ पे जो है वो मेटेरियलिस्टिक बताया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट है। उसके साथ साथ जो कंट्री साइड इन द प्ले सिम्बोलाइजेस, जो कंट्री साइड इन द प्ले है वो किस चीज़ को सिम्बोलाइज करता है, फ्रीडम को, सिंप्लिसिटी को, मोरल सुपीरियरिटी को या प्रिटेंडेड इनोनियंस को, इनोसेंस को, सॉरी प्रिटेंडेड इनोसेंस को। ओके, जो फ्रीडम को है, सिंप्लिसिटी या प्रिटेंडेड इनोसेंस को। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रिटेंडेड इनोसेंस को जो है वो कंट्री साइड इन द प्ले सिम्बोलाइजेस। ओके, ऑप्शन नंबर डी आपका प्रिटेंडेड इनोसेंस आपका करेक्ट है। उसके साथ साथ आगे चलते हैं। तो विच करेक्टर बिलीव्स स्टाइल इज मोर इंपॉर्टेंट देन सिंसियरिटी, कौन से करेक्टर का मानना है कि जो स्टाइल है वो मोर इंपॉर्टेंट है देन सिंसियरिटी से। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एल्गरनॉन। ओके, एल्गरनॉन, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। उसके साथ साथ कि ऑस्कर वाइल्ड सटायर इज मेनली डायरेक्टेड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट होता है, तो इंडिविजुअल के, इंस्टीट्यूशन, नेचर या फिर आर्ट। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। द प्ले शोज मोरालिटी एज आ, जो प्ले है उसमें बताया गया कि जो मोरालिटी है वो क्या है, ऑब्सोल्यूट है, फ्लेक्सिबल है, हाइपोक्रिटिकल है या डिवाइन है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका हाइपोक्रिटिकल। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट है। अगर आगे हम लोग बात करें तो बनबरिंग अलाउ करेक्टर्स टू, किस चीज़ के बारे में है, टेल ट्रुथ, स्केप सोशल ड्यूटीज़ या इंप्रूव मोरालिटी या फिर गेन पावर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, स्केप सोशल ड्यूटीज़। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ अगले क्वेश्चन में बोला है कि द कॉमेडी ऑफ द प्ले अराइजेस फ्रॉम, कॉमेडी जो है वो कहाँ से अराइज होती है, मोरल लेसन से या फिर सीरियस सिचुएशन से, ट्राइबल ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस इश्यूज। तो ट्राइबल ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस इशूज, ऑप्शन नंबर सी ही आपका करेक्ट है। उसके साथ साथ विच करेक्टर इज द मोस्ट ऑथोरिटेरियन, कौन सा करेक्टर है जो सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑथोरिटेरियन है, सेस्ली है, लेडी ब्रैकनल है, मिस प्रिज्म है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका लेडी ब्रैकनल। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट है। उसके साथ साथ आगे बात करें तो ऑस्कर वाइल्ड यूज ऑफ पैराडॉक्स इज मीन टू, उसका मतलब क्या है, कंफ्यूज रीडर है, टीच रिलीजन है, एक्सपोज सोशल एब्सर्ड्यूटीज हैं या फिर क्रिएट ट्रेजेडी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका एक्सपोज सोशल एब्सर्डिटीज। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट है। उसके साथ साथ आगे बात करें तो बेसिकली जो प्ले है वो ट्रीट करता है लव एज अ, जो प्ले है वो ट्रीट करता है जो लव है वो एज अ क्या है आपका, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो सोशल कन्वीनियंस है। लव जो है वो सोशल कन्वीनियंस है। ओके, सॉरी ये कहाँ आ गए, 1 सेकेंड। हाँ, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि जैक्स मोरल सीरियसनेस इज पोर्ट्रेड एज, जैक की जो मोरल सीरियसनेस है वो क्या है, एडमायरेबल है, नेसेसरी है, आर्टिफिशियल या आइडियल है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल है। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट है। उसके साथ साथ जो आपका एल्गरनॉन लाइफस्टाइल जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, तो बेसिकली वो डिसिप्लिन को, हिडोनिज्म को या फिर स्पिरिचुअलिज्म को या रिस्पॉन्सिबिलिटी को। तो बेसिकली आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो हिडोनिज्म को। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। उसके साथ साथ आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेडी ब्रैकनल बिलीव्स मैरिज शुड बी बेस्ड ऑन, लेडी ब्रैकनल का मानना है कि जो शादियां होती हैं, मैरिजेस शुड बी बेस्ड ऑन लव, करेक्टर, सोशल पोजीशन या फिर फेथ। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका सोशल पोजीशन पे। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट है। उसके साथ साथ अगले क्वेश्चन में बोला है कि जो ऑस्कर वाइल्ड प्रेजेंट सीरियसनेस एज अ, कैसे प्रेजेंट करते हैं, वर्च्यू, बर्डन, जोक या सिन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोक, ऑप्शन नंबर सी। उसके साथ साथ अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच करेक्टर इज मोस्ट प्रैक्टिकल,
कौन सा करेक्टर है जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेडी ब्रैकनल जो है वो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ठीक है। उसके साथ साथ ऑस्कर वाइल्ड एक्सपोजेस विक्टोरियन मोरालिटी एज अ, उन्होंने एक्सपोज किया है विक्टोरियन मोरालिटी को एज अ, उनका मानना है क्या? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रीटेंटियस। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट है। उसके साथ साथ अगले क्वेश्चन में बोला है कि द प्लेज ह्यूमर इज मेनली, प्ले का जो ह्यूमर है बेसिकली वो कैसा है? इमोशनल है, इंटेलेक्चुअल है, प्लास्टिक है या फिर ट्रेजिक है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो है आपका इंटेलेक्चुअल। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ हम लोग आगे बात करें तो द रेजोल्यूशन ऑफ द प्ले कन्फर्म्स, जो रेजोल्यूशन है प्ले का वो क्या कन्फर्म करता है? मोरल रिफॉर्म्स को, सोशल ऑर्डर को, कॉमिक ट्रेडिशंस को या फिर ट्रेजिक आयरनी को? तो जो रेवोल्यूशन है प्ले का, रेजोल्यूशन जो है प्ले का वो कन्फर्म कर रहा है कॉमिक ट्रेडिशंस को। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट है। उसके आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में कि जो ऑस्कर वाइल्ड है करेक्टर आर मोस्टली, उनका जो करेक्टर है वो मोस्टली कैसा है? तो वो आपका साइकोलॉजिकल या सिंबॉलिक? तो आपका सिंबॉलिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके साथ साथ आगे बोला है कि द प्ले सजेस्ट आइडेंटिटी इज, बेसिकली आपसे क्वेश्चन में बोला कि जो प्ले जो है सजेस्ट करता है आइडेंटिटी वो कैसी है? फिक्स्ड है, नेचुरल है, कंस्ट्रक्टेड है या स्केयर्ड है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो है आपका कंस्ट्रक्टेड। ऑप्शन नंबर सी। लेडी ब्रैकनल व्यूज रिफ्लेक्ट, लेडी ब्रैकनल जो ब्रैकनल है उनके व्यूज क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? मॉडर्न फेमिनिज्म को, विक्टोरियन कंजर्वेटिज्म को, रोमांटिज्म को या फिर सोशल रिफॉर्म को? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो है आपका विक्टोरियन कंजर्वेटिज्म को। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। उसके साथ साथ आगे चलें तो ऑस्कर वाइल्ड विट वर्क्स थ्रू, तो आयरनी, पैथोस, सिंबॉलिज्म या फिर ट्रेजेडी? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आयरनी। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो करेक्ट है। जो प्ले मॉक्स द आइडिया ऑफ, जो प्ले मॉक्स होते हैं वो द आइडिया ऑफ, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? एब्सोल्यूट ट्रूथ सॉरी। नेक्स्ट है आपका कि जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस टाइप के दो क्वेश्चन आपको ऊपर भी कराए थे इस टाइप के, तो यहाँ पे आपसे बोला कि सेसली किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है बेसिकली यहाँ पे? तो वो इनोसेंट इमेजिनेशन को जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। उसके साथ साथ जो है इनके बारे में आपको बताना है, ग्विंडोलन जो है वो किस चीज़ से ऑब्सेस्ड विद, तो ये बेसिकली आपके जो है वो नेम से जो है ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। प्ले बिलोंग्स टू द ट्रेडिशन ऑफ, ये जो प्ले है बेसिकली वो किस चीज़ के ट्रेडिशन से बिलोंग करता है? रेस्टोरेशन कॉमेडी से, कॉमेडी ऑफ मैनर, रोमांटिक कॉमेडी या फिर प्रॉब्लम प्ले? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो है आपका कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। अगला बोला है कि ऑस्कर वाइल्ड एक्सपोजेस मैरिज एज अ, उनका मानना है कि जो मैरिज है वो क्या है? तो जो मैरिजेस हैं वो बेसिकली सोशल अरेंजमेंट्स हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला है कि एल्गोर्नॉन ह्यूमर इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, जो उनका ह्यूमर है वो कैसे बेस्ट डिस्क्राइब हो रहा है? तो वो है आपका मोरल, बिटर, प्लेफुल या ट्रेजिक? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो है आपका प्लेफुल। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, फिर उसके बाद एंडिंग करेंगे, ठीक है। 10-15 क्वेश्चन और हैं। द प्लेज सेटिंग हाईलाइट्स, प्ले की जो सेटिंग है बेसिकली वो किस चीज़ को हाईलाइट कर रही है? तो वो सोशल हाइपोक्रेसी को जो है वो हाईलाइट कर रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि ऑस्कर वाइल्ड बिलीव मोरालिटी शुड नॉट डोमिनेट, किस चीज़ को डोमिनेट नहीं कर सकती? लाइफ, पॉलिटिक्स, आर्ट या सोसाइटी? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो आर्ट जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं तो कैरेक्टर थ्रेड जो है वो क्रिश्चनिंग एज अ, द कैरेक्टर्स ट्रीट, सॉरी एक बार मैं फिर से पढ़ लेता हूँ। कैरेक्टर्स ट्रीट क्रिश्चनिंग एज स्केर्ड रिचुअल, मोरल ड्यूटी, सोशल कन्वीनियंस या रिलीजियस रिफॉर्म्स? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो है आपका सोशल कन्वीनियंस। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट है। प्ले जो है वो किस चीज़ से एंड होता है? पनिशमेंट, मोरल लेसन, हैप्पीनेस या कन्फ्यूजन? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हैप्पीनेस के साथ जो है वो हर चीज़ की एंडिंग हैप्पीनेस के साथ। आगे चलते हैं। अगला है कि ऑस्कर वाइल्ड लैंग्वेज इज रिच इन, किस चीज़ में लैंग्वेज बताना है? बेसिकली सिमलीज में, प्रोवर्ब्स में, एपिग्राम्स में, सिंबल्स में? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एपिग्राम्स। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है कि बेसिकली द कॉमेडी जो है वो एक्सपोजेस द गैप बिटवीन, किस कॉमेडी जो होती है वो एक्सपोज करती है गैप्स, किसके बीच के गैप्स? तो वो गैप जो होते हैं वो रिच और पुअर, नहीं सॉरी आइडियल एंड रियलिटी के बीच में। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो करेक्ट है। उसके साथ साथ
द प्ले जो है वो प्रेजेंट करता है सोसाइटी को एज अ, कैसा प्रेजेंट करता है प्ले, हमें सोसाइटी के बारे में क्या बताता है कि सोसाइटी जो है वो प्रेजेंट करता है, सोसाइटी हमारी जो है वो कैसी है, आर्टिफिशियल। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट है। उसके साथ साथ फाइनल हार्मनी इज अचीव्ड थ्रू, फाइनल हार्मनी जो होती है वो अचीव्ड थ्रू किसके थ्रू मिलती है, तो वो है आपका कोइंसिडेंस के थ्रू। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। उसके साथ साथ जो ऑस्कर वाइल्ड्स पर्पस वाज मेनली टू, उनका मेन पर्पस क्या रहता है बेसिकली, तो उस पर्पस के बारे में आपको बताना है, तो एंटरटेनमेंट विद सटायर के साथ। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। जैक्स रिस्पेक्टेबिलिटी इज सोन एज, जैक्स की जो रिस्पेक्टेबिलिटी है वो दिखाई गई यहाँ पे कैसे, तो वो आपकी प्रिटेंडेंट है। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट है। उसके साथ साथ प्ले रेडिकुलस सीरियसनेस एज आ, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नेसेसरी हाइपोक्रिटिकल, तो आपका यही ऑप्शन सही है, हाइपोक्रिटिकल। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो ऑस्कर वाइल्ड सटायर इज बेस्ट डिस्क्राइब एज अ, किस चीज़ को बेस्ट डिस्क्राइब करते हैं, उनके सटायर जो होते हैं बेसिकली वो लाइट हार्टेड होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। उसके साथ साथ अगला क्वेश्चन में बोला है कि द हैप्पी एंडिंग रिफ्लेक्ट्स, जो हैप्पी एंडिंग होती है वो किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है, तो बेसिकली हैप्पी एंडिंग जो है वो मोरल रिफॉर्म्स को जो है वो सॉरी गलती हो गई, रुक जाइए ज़रा। हैप्पी एंडिंग जो है वो किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है, गलती में गलती कर दी। हैप्पी एंडिंग बेसिकली वो कॉमिक कन्वेंशंस को रिप्रेजेंट करती, रिफ्लेक्ट करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। सो ये रहा आपका 7 करोड़ का क्वेश्चन, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है और जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था, ठीक है। और यहीं से आपका जो सीरीज़ है वो एंड होती है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट रिमेन्स रेलिवेंट बिकॉज ऑफ इट्स, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए छोड़िए, मैं ही बता देता हूँ। तो यूनिवर्सल सटायर, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट होता है। सो टोटल यहाँ से हम लोगों ने 150 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है वो कंप्लीट कर ली, और ऐसे ही आप लोग जो है वो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और पहला पार्ट हम लोग का जो है वो कंप्लीट होता है, यूनिट फर्स्ट। टोटल 4 यूनिट है, और ऐसे ही हम लोग टोटल 4 यूनिट कवर करेंगे, पेपर 2 और सारी चीज़ें, हर एक सब्जेक्ट को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मैं अभी इसका जो हर एक आपका जो प्ले है उसका मैं एक्सप्लेनेशन भी अपने ही चैनल पे प्रोवाइड, इसी चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और भी सारे सब्जेक्ट में जो भी चीज़ की आपको टॉपिक की वीडियो चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी हम लोग तो जैसे सेमेस्टर 4 में किए थे सारी चीज़ें वैसे ही करेंगे, जैसे 5th में किए, 4th में किए, 2nd में किए, और हर एक सब्जेक्ट का डिस्कस करेंगे। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।